में बात करने वाले हैं वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हर एक पेरेंट्स का ज़रूरत है। एडमिशन के पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोस इस पे आ चुके हैं कि हाउ टू गेट द एडमिशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब एडमिशन्स, बहुत से स्कूल्स के एडमिशन एनरोलमेंट टेस्ट खत्म हो चुके हैं, बहुत से स्कूल्स के एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जो पेरेंट्स का सिर दर्द है या माथा पेची कह सके, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बच्चे की, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे कैसे उसमें एडमिशन का प्रोसेस है, क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल हम आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लगे इसके लिए प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक जरूर करना। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। आज जो हम विषय बात करने वाले हैं कि एडमिशन के यानी एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन पेरेंट्स को चाहिए एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा सिर दर्द हो जाता है बहुत से पेरेंट्स के लिए कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हम ईच एंड एवरी डिटेल्स पे बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से स्कूल्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। लोयला, संत माइकल, संत जेवियर और बहुत से स्कूल्स के 1 to 1 आने वाला बाकी है। बहुत से पेरेंट्स इसमें सफल हुए हैं, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन की चर्चा हम आज करेंगे, बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए एडमिशन्स लेने के लिए। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत से पेरेंट्स बनवा लिए होंगे बहुत पहले ही, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें फ़ोटोग्राफ्स के बारे में। अब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्कूल्स पे, अलग अलग स्कूल्स के डिमांड्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल लोयला हो गया, संत माइकल हो गया, संत जेवियर्स हो गया, लेकिन ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो 5 यानी 5 फोटोग्राफ बच्चे का होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 5 फोटोग्राफ इज़ नेसेसरी। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो पेरेंट्स का फोटोग्राफ भी चाहिए। इसमें अगर फोटोग्राफ आपने क्लिक कराया होगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले तो अच्छा है, अगर पास होगा ही। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके क्लिक करवा सकते हैं, अपने फोटोज़ को सेव कर सकते हैं। इसमें पेरेंट्स का फोटोग्राफ चाहिए। पेरेंट्स गार्जियंस का मतलब पापा मम्मी और बच्चे का ग्रुप फोटो, फिर को हम लोग फैमिली फ़ोटोज़ भी कहते हैं या फैमिली फ़ोटो कहते हैं। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, तीसरा फोटोग्राफ फैमिली फ़ोटोग्राफ, चौथा वैक्सीनेशन रिपोर्ट या इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, जिसको हम लोग बाद में आपको फॉर्मेट भी दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे किस तरह का फॉर्मेट निकलता है स्कूल के वेबसाइट पर। अब यहाँ बहुत से पेरेंट्स का ये प्रश्न रहता है कि सर क्या हम किसी डॉक्टर से पहले ही बनवा लें वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन या हेल्थ कार्ड। तो हम बोलेंगे देखिए स्कूल के नोटिफिकेशंस पे साफ साफ लिखा रहता है कि हमारे स्कूल का जो फॉर्मेट है उसी पर आप बनवा के लाइए प्रैक्टिशनर डॉक्टर से। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पेरेंट्स को खुद फिल करने होते हैं, कुछ होता है जो कि रजिस्टर्स प्रैक्टिशनर फिजिशियन डॉक्टर्स के थ्रू आपको बनवाना पड़ेगा। तो हम ईच एंड एवरी डिटेल्स पे बात करेंगे क्या क्या चीज़ जरूरी है। और लास्ट में किसी किसी स्कूल्स में आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में सुनते होंगे जो कि संत माइकल में होने वाला है 1 अप्रैल 2022 यानी 1 अप्रैल 2022 के। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का क्या मकसद है, क्यों किया जाता है, ईच एंड एवरी डिटेल हम बता रहे हैं और बताएंगे भी। तो पहले है कि डॉक्यूमेंटेशन में पहले बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, तीसरा फोटोग्राफ ऑफ द फैमिली फ़ोटो, चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो हेल्थ कार्ड। अब हेल्थ कार्ड क्या होता है सर, हेल्थ कार्ड कैसे इशू किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ईच एंड एवरी डिटेल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। हेल्थ कार्ड एक तरह का ऐसा एक मेजरमेंट है जिससे बच्चे का इम्यूनिटी या बच्चे का ओवरऑल फिजिक क्या है इसके बारे में जानकारी ली जाती है। इसके बहुत सारे ढेरों डिफिनेशन आपको गूगल पे मिल जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ये होता है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड बच्चे का बनाने का सबसे अच्छा जरिया है डॉक्टर और डॉक्टर्स। अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि सर हेल्थ कार्ड हम पहले ही से बनवा के रख लें, तो हम बोलेंगे हरगिज नहीं। जैसे ही स्कूल में आप एडमिशन के लिए एनरोल होंगे, आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको स्कूल की तरफ से एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मिलेगा। इसको हम आगे वीडियोस में बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स मांगे जाते हैं जनरली स्कूल में। ईच एंड एवरेज अप्रॉक्स हर एक स्कूल में आजकल मांगे जा रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट। वो सही भी है कि बच्चे की किसी से एलर्जी तो नहीं है, बच्चा क्या आपका पूरा 100% हेल्दी है, किसी क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। ये हेल्थ कार्ड्स बच्चे के लिए जनरली पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेरेंट्स इसमें कोई भी जानकारी नहीं छिपाएं। अगर बच्चा 100% स्वस्थ है तो उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल वाइज फॉर्म को फिलअप करना होगा। अगर नहीं है, जो प्रॉब्लम हो तो उसको भी टिक मार्क करके फिजिशियन डॉक्टर्स आपको अच्छे से प्रिस्क्राइब करा देंगे। तो हेल्थ कार्ड पे हम अच्छी चर्चा करेंगे, बताएंगे माइक्रो लेवल तक। और उसके बाद हम बताने वाले हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है सर। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक तरह से गाइडलाइन प्रोग्राम इन विच द पेरेंट्स आर अलाउड, ओनली पेरेंट्स आर अलाउड टू
have the guidelines or what are the rule and regulation of the school and authorities regarding the mission admissions or the classes which is going on. Due to the corona pandemic, many classes is on online basis, so there are so many guidelines that schools want to deliver in front of the parents in a orientation program which is generally organized in academic sessions. जो संत माइकल का orientation program होने वाला वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, जिसका आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत से लोगों का ये वक्तव्य रहता है, ये पूछना चाहते हैं सर फ़ी क्या है। तो संत माइकल हाई स्कूल की जो फ़ी स्ट्रक्चर इस बार निकाली गई है वो आप देख सकते हो 41,000 अप्रॉक्स करके है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और 5 to 6,000 कॉपी और बुक का चार्जेस है। तो ऑन एन एवरेज अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3200 या 3100 कुछ पैसे करके इसका एवरेज निकल जाता है, जो कि स्कूल संत माइकल हाई स्कूल का एवरेज फ़ी है, जो कि एडमिशन चार्जेस इसमें इंक्लूड हैं। उसको घटाने के बाद हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन लगाया तो यही है 3,3100 रुपये चार्जेस संत माइकल हाई स्कूल। और एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक स्कूल का लगभग इसी से ऊपर नीचे रहता है। लोइला का भी आ चुका है रिजल्ट, उसके भी नोटिफिकेशन होने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी गार्जियंस हैं, व्यूअर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रेडी रहें, बाद में माथा पेची ना करना पड़े, बाद में उनको सहूलियत हो। इसीलिए हमारा वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपने मित्र मंडली अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और दिए गए नंबर्स पर इनरोल करना नहीं भूलिएगा। बहुत से स्कूल्स, बहुत से पेरेंट्स इसलिए भी चिंतित हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, हम क्या करें। हम बोलेंगे घबराइए नहीं, बहुत से स्कूल्स अभी भी ऐसे हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। DAV BSCB कॉलोनी इज़ वन ऑफ देम। इसकी भी नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुई है। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा हम चाहेंगे कि सबसे पहले और सबसे सच्ची जानकारी अपने व्यूवर्स को देने का प्रयास करेंगे। DAV BSCB का भी लॉन्च होने वाला है। इसमें LKG UKG और क्लास 1 के बच्चे का शायद आने वाला हो, जो कि प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया था उसमें LKG और क्लास 1 के बच्चे का आया था। नंबर ऑफ सीट्स कम थी, इस बार शायद सीट बढ़े, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हो सकता है। DAV BSCB कॉलोनी केंद्रीय विद्यालय का आने वाला जनवरी मार्च में आता है। संत जोसेफ एकेडमी जो कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं बैक टू बैक, केंद्रीय विद्यालय संत जोसेफ एकेडमी, DAV BSCB कॉलोनीज, सारे स्कूल्स का आना अभी बाकी है। तो अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, मन छोटा नहीं करना है। जिनका हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ उनसे सीख ले, अपने मेहनत को और बढ़ाएं। इसमें हमारा भी योगदान 100% आपको रहेगा। दिए गए नंबर्स पर अगर तक इनरोल नहीं किया है, स्पेशली अभी हमारी क्लासेस संत माइकल हाई स्कूल क्लास 1 के बच्चों के लिए हो रही है, उसके लिए बहुत सारे बिहार से बच्चे हमारे स्टेट्स में इनरोल हैं। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ दम जिन्होंने इनरोलमेंट नहीं लिया है। दिए गए नंबर्स पर कॉल करके तुरंत इनरोलमेंट लेना ना भूलें और सारी चीज़ें बैक टू बैक हम आपकी मदद करेंगे 100%। आप बहुत से स्क्रीन पर ये बच्चों को देख भी रहे होंगे जो हमारे क्लासेस में मैं खुद बहुत से बच्चों को ट्रेन करता हूँ। पर्सनली वी आर इंटरेक्टिंग एंड टीचिंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन द ऑनलाइन क्लास। तो हम चलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक इस तरह का प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, या इसका आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो मतलब होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो इसका मतलब होता है, आपको क्वेश्चन पे दिखाई दे रहा होगा, गाइडलाइन मीटिंग विद द पेरेंट्स टू हेल्प देम टू रिवील द गाइडलाइंस और द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। अब बहुत से स्कूल्स में ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराए जाते हैं, किसी किसी स्कूल में नहीं भी कराए जाते हैं। जिस स्कूल में कराए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको एडमिशन के सर्वे में मिल जाएगा, उसमें आप जरूर जाएं, स्कूल्स के रूल रेगुलेशन के बारे में जानिए और 1-to-1 पेरेंट्स भी वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, बहुत ही जरूरी है बच्चे के पढ़ाई के लिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आप बताना चाहेंगे। अब हेल्थ कार्ड के बारे में बताएं कि रियली हेल्थ कार्ड होता कैसा है, किस तरह का फॉर्मेट होता है, क्या स्कूल ही प्रोवाइड कराता है। तो जनरली हाँ, ऐसे आप एडमिशन लेने जाएंगे तो स्कूल्स ही आपको एक फॉर्मेट देते हैं, या तो ऑनलाइन आपको इशू कर दिया जाता है या ऑफलाइन आपको दिया जाएगा। तो उस हेल्थ कार्ड में आप ईच एंड एवरी डिटेल्स भरने का भरपूर प्रयास करें। हम लोग बताते हैं जब डेमो किस तरह के फॉर्म्स निकलते हैं, किस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा, जो कि आपको अच्छे से और सलीके से भरना है। मैं बार बार हर एक पेरेंट्स को बोलता हूँ, हड़बड़ाहट में कोई फॉर्म ना फिलअप करे। बहुत से पेरेंट्स का हमें बैक टू बैक कॉल आता है, सर मैं ये फॉर्म में ये मिस्टेक हो गया, ये फॉर्म में ये मिस्टेक हो गया, अब हम क्या करें। तो हम पहले ही बोलेंगे आप पहले ही शांति से, अच्छे से, विवेक से ही फॉर्म को भरें। घबराहट में, हड़बड़ाहट में फॉर्म को कतई ना भरे। हमारा मकसद ही है आपको सहूलियत और सच्ची जानकारी प्रदान करना, और इसमें कुछ हद तक हम आप सफल भी हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म को भरा जाए, क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेड वेज है भरने का। इसको हम बताएंगे आपको, ईच एंड एवरी डिटेल माइक्रो लेवल तक आपको लेके जाएंगे। धन्यवाद। चलिए मेरे प्यारे दोस्त दर्शकों, देखा जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द LKG एडमिशन 2022-2023 टेस्ट के बाद जो लास्ट स्टेप बोल सकते हैं आप एडमिशन के लिए। फोटो कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
अब ये क्या है, बहुत से पेरेंट्स को ये सहूलियत होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि फ़ोटो कॉपीज़ रखना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने किसी और मिसप्लेस जगह रख दिया हो, ये कतई ना करें। बी वाले पॉइंट पे ध्यान दिया जाए, 3 इंडिविजुअल्स एंड 3 फैमिली फोटोग्राफ्स चाहिए। जनरली किसी किसी में 3 मंगाया जाता है, किसी में 4, किसी में 5, तो डिपेंड करता है कि स्कूल्स कमेटी के बारे में वो क्या बोल रहे हैं और किस तरह की जानकारी दी जा रही है। उसके बाद हेल्थ ओरिजिनल एंड द जेरॉक्स कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। डी हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड, काइंडली रेफर टू द गिवन गाइडलाइंस। मैक्सिमम स्कूल्स में इस तरह के प्रोसीजर फॉलो की जाती हैं। एक गाइडलाइंस निकाला जाता है, एक फॉर्म निकाला जाता है, इसके थ्रू ही एडमिशन्स ली जाती हैं जनरली आजकल। हर एक स्कूल का बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्कूल आजकल इस तरह के प्रेफरेंस को दे रहे हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू अमेंड द एडमिशन प्रोसीजर एंड एडमिशन शेड्यूल एट एनी टाइम। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो कि पेरेंट्स के पास होना चाहिए। आप पेरेंट्स पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। फोटोग्राफ या फोटोकॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 3 इंडिविजुअल एंड 3 फैमिली फोटोज, Xerox and original copy of date of birth from the municipal corporation। मैक्सिमम स्कूल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ही प्रेफरेंस देते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड, क्लाइंटली रेफर टू द गिवन गाइडलाइंस। और ये सब चीज़ें हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल आता है, सर किस तरह का होता है डॉक्यूमेंटेशन, हेल्थ कार्ड किस कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे डिटेल्स पर हम बात करेंगे आज। तो उसके बाद आता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पेज 1। जनरली 2-3 पेज का होता है हेल्थ स्कूल रिपोर्ट कार्ड, इसको हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं। इसमें नेम रहता है, बच्चे का नेम देना है, जनरल इन्फॉर्मेशन इसमें भरी जाती है, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का कब है विद द फोटो, यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। एडमिशन नंबर जो कि आपको स्कूल देगा वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। एंड गार्जियन, फादर्स नेम एंड एड्रेस, जो भी आपका नाम हो अच्छे से सलीके से भरना है, यहाँ पर देना है। बिना घबराए स्पेलिंग्स पे ध्यान जरूर दें। हम बार बार अपने गार्जियंस को, अपने व्यूवर्स को बोलते हैं कि प्लीज़ जब भी आप फॉर्म भरें तो स्पेलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दें। फ़ोन नंबर जो आप ऑफिस में यूज़ करते हो या रेसिडेंस में, आपका अगर ऑफिस है तो ऑफिस का फ़ोन नंबर, अगर रेसिडेंस में आप रहते हो तो रेसिडेंस का नंबर या आपका मोबाइल नंबर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और नोट पर अगर ध्यान से देखिएगा, स्कूल बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ कार्ड मे कंसल्ट लोकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो कंसल्ट कर सकते हैं, जो लोकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो ऐसा इसमें नोट में लिखा जाता है। तो आप सलीके से बिना घबराएं, जब चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए, जैसी जिस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो, ये सब चीज़ें जनरली आजकल मांगी जाती हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, एडमिशन नंबर, फादर एंड गार्जियंस नेम एंड एड्रेस, सारी चीज़ें पहले से ही इसको देख लें, नोट डाउन कर लें कि सब चीज़ें आजकल मांगी जा रही हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो फॉर्मेट्स आते हैं, इसमें पेरेंट्स को या पेरेंट्स से बोला जाता है कि आप फिल करके लाइए। जनरली 1 और 2 पेजेस पेरेंट्स से फिल करने के लिए बोला जाता है और तीसरा पेज डॉक्टर्स फिल करते हैं। इसके बाद देखा जाए पेज नंबर 2, तो इसमें क्या है, बोथ साइड ऑफ द फॉर्म शुड बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ एडमिशन। नेम ऑफ द स्टूडेंट, मेल है फीमेल, उसको आगे भरना पड़ेगा। किस क्लास में आप अपेयर हो रहे हैं, LKG UKG 1 से लेकर 9 तक बच्चे इसमें अपेयर हो सकते हैं। डेट ऑफ द बर्थ क्या है बच्चे का, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। किसी में तो आजकल पहले ही ब्लड ग्रुप मांग लिया जाता है और किसी स्कूल में बाद में मंगाता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम और वैक्सीनेशन, इसको हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चे का। जो एज रिकमेंडेड है, BCG का टीका 0 से लेकर 1 मंथ तक बच्चे को पड़ जाता है। हेपेटाइटिस B एट बर्थ भी पड़ता है 1 महीने पे, 6 महीने पे। DPT का टीका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। HB का टीका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ओरल पोलियो का ड्रॉप जो पड़ता है बच्चे को, बर्थ में भी पड़ता है 1 महीने पे, 3 महीने पे, 4 पे 3 महीने पे पड़ता है। और मिसल्स का टीका आजकल है, MMR का टीका है, DPT प्लस OPV प्लस HIV जो कि 18 मंथ तक के बच्चों को पड़ता है। जो 4 और 5 ईयर्स तक के बच्चे को वैक्सीनेशन पड़ता है, इम्यूनाइजेशन पड़ता है, उनका सारा रिपोर्ट्स आपको फिल करना पड़ेगा। डेट कब है, कब पड़ा है, कब बाकी है, टाइफाइड का पड़ा कि नहीं पड़ा, हेपेटाइटिस A 2 डोज जनरली पड़ते हैं बच्चे को, वो पड़ा है या नहीं पड़ा है। चिकन पॉक्स का टीका आफ्टर 1 ईयर्स पड़ जाता है।
और DTP-OPA का टीका 4.5 ईयर्स पे बच्चों का पड़ जाता है जनरली, तो उसको आपको देख लेना होगा। आपको एक फॉर्म मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन उसको लेकर अच्छे से उसको भर लेना है। उसका बच्चों को एक बूस्टर डोजेस भी आजकल लगती है टाइफाइड का एवरी 3 ईयर्स पर, जो TT बोलते हैं एवरी 5 ईयर्स पर लगता है ये वैक्सीनेशन। और उसके बाद एक और वैक्सीनेशन है जो बच्चों को बूस्टर डोज की कैटेगरी में काउंट किया जाता है और बच्चों को ये लगाया जाता है फॉर देयर सेफ्टीज़। तो पेरेंट्स सब जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन कैसे फिल करना है, क्या फॉर्मेट होते हैं। बहुत सारे क्वेरीज हमारे चैनल्स पे आते हैं, सबका हम समाधान करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और बहुत तरह के रिपोर्ट्स बच्चे को, पेरेंट्स को मालूम चले, अदर वैक्सीनेशन कोई उनको पड़ा हुआ है तो उसका भी रिपोर्ट आपको देना होगा। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से सलीके से भरें, घबराएं नहीं, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये, बस नॉलेज आपके पास होना चाहिए किस तरह के चीज़ों को भरना होता है। सिग्नेचर ऑफ द फादर, सिग्नेचर ऑफ द मदर्स, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी है। और डेट्स अच्छे से आपको याद क्या करना है, आप वहाँ पे रखता है। और जितने भी रिपोर्ट्स आपके वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें उनको पड़ी है या नहीं पड़ी हैं, ये देख के आप सलीके से उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थर्ड जो है वो हेल्थ हिस्ट्री है। एलर्जी टू एनी फूड, एडहेसिव, टेप या बी स्ट्रिंग से कोई उनको एलर्जी है बच्चे को तो जरूरी है जो है डॉक्टर्स जनरली भरते हैं। एलर्जी है तो किस टाइप का है, कितना सर्व एलर्जी है, बहुत खतरनाक है या नॉर्मल सर्दी खांसी होकर रह जाता है, मेडिसिन टेकन एट द टाइम ऑफ एलर्जी, ये सब जानकारी स्कूल्स को देना आजकल बहुत ही जरूरी है। डोजेज द चाइल्ड हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, क्या बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है, सेंचर होना चाहिए फादर और मदर का, टू बी सर्टिफाइड और टू बी सर्टिफाइड बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। डेट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चे कब हुआ है, बच्चे का हाइट क्या है, वेट क्या है, बीपी क्या है, पल्स रेट क्या है, विजन क्या है जो कि आई के डॉक्टर चेक करते हैं, लेफ्ट विजन, राइट विजन। उसके बाद स्क्विंट क्या है, कंजक्टिव है या कॉर्ना है, या ईयर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ईयर लेफ्ट, ईयर राइट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा बच्चे का, एजिकॉल इसमें हेड एग्जाम होता है, नेक एग्जामिनेशन होता है, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ या नहीं हुआ, या सीरियस कोई इलनेस तो नहीं है, नेल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और नॉर्मल है तो नॉर्मल कैटेगरी में फिल किया जाएगा। और उसको क्या क्या रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स ये बताया जाएगा। लास्ट में समरी ऑफ द करेंट हेल्थ कंडीशन, बच्चे का समरी दिया जाएगा कि बच्चे इस बीमारी से और इस फलना बीमारी से ग्रसित है और इन सब एक्टिविटीज़ में वो फिट नहीं है। फिट टू पार्टिसिपेट इन एज स्पेसिफाइड फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिट टू पार्टिसिपेट इन द एज स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी विद इन प्रिकॉशंस, अगर हैं तो उसमें डॉक्टर्स भरेंगे। और शुड नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, जो कि आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।